मूरख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, पागल संग बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कितना जतन करो, काजल का रंग भाई लागे ही लागे। कितना जती कोई कितना सती कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे। कितना यतन करो कितना प्रयत्न करो, संगत का रंग भाई चाढ़े ही चाढ़े। हमारा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के चहुमुखी विकास का ध्यान तो दें, लेकिन साथ में उनकी संगत का ध्यान अवश्य रखें। अगर बच्चा बुरी संगत पकड़ लेता है तो वह उसके सारे गुणों को नष्ट कर देता है। मैं पन्नालाल अत्री आज 12th आर्ट्स के बच्चों को भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, गलत सोच और गलत ज्ञान हमेशा बच्चे को गलत दिशा में ही ले जाते हैं। जब भी स्कूलों में बच्चों से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो बच्चे एक पर्टिकुलर व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन यह सत्य नहीं है कि भारतीय संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। प्रिय विद्यार्थियों, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1945 में यह विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया को बदल के रख दिया। ब्रिटेन और फ्रांस दूसरे विश्व युद्ध से पहले विश्व की महाशक्ति हुआ करते थे, लेकिन युद्ध में इनकी इतनी आर्थिक हानि हुई कि ये विश्व की महाशक्ति नहीं रहे। और ब्रिटेन की हालत तो यहाँ तक हो गई कि वह अपने देश का शासन चलाने में भी असमर्थ था। युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और ब्रिस्टल चर्चिल चुनाव हार गए और लेबर पार्टी चुनाव जीत गई और लॉर्ड एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री के सामने नई चुनौती थी जब उन्होंने चार्ज संभाला और उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि हम ब्रिटेन का शासन चलाने में भी असमर्थ हैं। तो वहाँ एक निर्णय लिया गया कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, यानी कि जितने भी ब्रिटेन ने अपने क्षेत्रों को गुलाम बनाया हुआ है, उनको आज़ाद किया जाए। लेकिन आज़ाद करने से पहले उनका अपना संविधान बनाया जाए, और जब उनका संविधान बनकर तैयार हो जाए तो ब्रिटेन की सरकार वहाँ से सत्ता छोड़कर अपने देश वापस चली आए। इसी कड़ी में एक मिशन जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, वह कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से बातचीत की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए, हम जल्द ही आपको स्वतंत्र करने वाले हैं। ब्रिटेन में यह भी निर्णय लिया गया था कि 1948 से पहले सभी क्षेत्रों को आज़ाद करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर एक संविधान सभा बुलाई गई। इस संविधान सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव होना था और 93 सदस्य मनोनीत होने थे। अब ये चुनाव और मनोनीत का क्या कारण था? जो उस समय भारत दो प्रकार का भारत था, एक ब्रिटिश भारत यानी कि जिस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, और एक देसी रियासतें जिन्हें रजवाड़े भी बोलते हैं, वो भी ब्रिटेन की अधीनता में रहकर अपना शासन स्वयं चलाते थे। इन रजवाड़ों का शासन भारतीय ही देखते थे। तो जो 296 सदस्यों का चुनाव होना था वह ब्रिटिश भारत के सदस्यों से होना था। तो इन संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस पार्टी जीती, 73 सदस्यों पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की, 12 सदस्य अन्य राजनीतिक दलों की जीत के आए थे संविधान सभा में, और 93 सदस्य देसी रियासतों के मनोनीत किए गए थे। यानी कि 211, 73, 12 और 93, इन चारों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो कुल जोड़ है वो 389 सदस्य बनेगा।
यानी कि हमारी संविधान सभा में जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उसमें 389 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन काम किया। यानी कि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो लगभग 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्षों में 12 दिन कम। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की 165 बैठकें हुईं और इन बैठकों के बाद हमारे संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण करते समय कुछ बातों पर बहस भी हुई, कुछ बातों पर बिना बहस के सहमति बन गई थी। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो जुलाई 1946 में हुई थी और अंतिम बैठक 25 जनवरी 1950 को हुई थी और उसके बाद 26 जनवरी 1900 संविधान को भारत का संविधान लागू हुआ। वैसे तो बच्चों भारत का संविधान नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन भारत के जो नेता थे वो 26 जनवरी को एक पवित्र दिन मानते थे, क्योंकि 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि भाई प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। इसीलिए नवंबर में बन जाने के बावजूद भी डिसीजन लिया गया कि भाई संविधान को जो है ना 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि भारतीय नेता 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखना चाहते थे। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब संविधान का निर्माण 389 सदस्यों ने किया, एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस संविधान का निर्माण हुआ, तो फिर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में क्यों ये कह दिया जाता है कि संविधान उन्होंने ही बनाया। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा की बैठकों में कुछ निर्णय लिए जाते थे, लेकिन उन निर्णयों को लिपिबद्ध यानी कि लिखने का काम दिया गया था। संविधान सभा की एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति। यानी कि जो भी प्रस्ताव संविधान सभा में सर्वसम्मति से पास हो जाता था उसको ड्राफ्टिंग कमेटी को भेज दिया जाता था, प्रारूप समिति को भेज दिया जाता था। अगर उसमें कुछ और सुधार करना होता था तो वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी सुझाव भी दे सकती थी। अगर नहीं सुधार करना होता था तो फिर वो वापस भेज दिया जाता था और उसको लिपिबद्ध कर दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यानी कि संविधान सभा की बैठकों में जो भी निर्णय सर्वसम्मति से पास होते थे उनको यह देखना कि वह उसमें कोई सुधार करना है या उसको ज्यों की त्यों रखना है, वह ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का निर्माण एक प्रक्रिया के तहत हुआ था। उसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, उसका निर्माण एक सभा ने किया जिसको संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया तो आप उसका आंसर संविधान सभा कहें कि संविधान सभा ने उसका निर्माण किया और एक सर्वसम्मति से उसका निर्माण किया गया। बाद में यह भी उसी समय तय कर दिया गया था कि हमारे देश की अगर संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में वो संशोधन यानी कि सुधार कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्तियों को ये लगता है कि जो सुधार किया गया है वह कानून के रूप नहीं है तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है और अगर न्यायालय को लगता है कि यह प्रचलित कानूनों के अनुसार नहीं है तो न्यायालय उसमें सुधारों का सुझाव दे सकता है। मैं अगली वीडियो में आपको संविधान या किसी अन्य टॉपिक के विषय में और जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।